Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 19 of General Science. Open the page. 91 Energy. Okay dear students, अगर डेली लाइफ के अंदर आप लोग चीज़ों को देखो, उनका मुशाहदा करो, अपनी बॉडी का मुशाहदा करो, अपनी बॉडी को ऑब्ज़र्व करो, तो आप लोग देखोगे कि कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ और आप लोग खेलना चाह रहे हो या कोई भी काम करना चाह रहे हो, तो आप लोगों के पास इतनी पावर, इतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि आप लोग प्रॉपरली खेल सको या फिर उस चीज़ का लोड उठा सको। ठीक है, तो दुनिया के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये जो एनर्जी है, अगर डेली लाइफ के अंदर हम बात करें तो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फूड। वो फूड जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को हम डिफरेंट वर्क करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो एनर्जी की डेफिनेशन होगी आपके पास, एनर्जी इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी किसी भी काम करने की पावर कहलाती है। अगर ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं होता कि एक दफ़ा आपने खाना खा लिया तो उसके बाद आप होल लाइफ वो काम करते रहोगे, आपके पास इतनी पावर होगी, ऐसा नहीं होता। एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है, उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। एक दफ़ा खा लिया, आपके पास एनर्जी आ गई, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, उसको आपने यूज़ कर लिया, देन लेटर ऑन आपको दोबारा फूड की ज़रूरत होती है, ये डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह की ज़रूरत होती है एनर्जी को एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, और उस एनर्जी को फिर यूटिलाइज़ करके डिफरेंट वर्क किए जाते हैं। सेम एज़ डेली लाइफ के अंदर अगर बात करें तो कार की बात करें, कार मूव करती है। अगर उसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या वो मूव करेगी? नहीं, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी। इसका मतलब जो पेट्रोल है, जो पेट्रोल उसके अंदर डाला जाता है, ये डीजल उसके अंदर डाला जाता है, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, या पॉपकॉर्न पॉप्स होते हैं, और पॉपकॉर्न को पॉप्स करने के लिए हीट प्रोवाइड की जाती है। वो जो हीट दी जाती है वो उसके लिए एनर्जी का काम करती है। सेम एज़ डिफरेंट वर्क हैं डेली लाइफ के अंदर, उन सब कामों को करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अगर एनर्जी नहीं है तो सारे के सारे काम जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। कार मूव्स, वाटर फ्रीजेस, पॉपकॉर्न पॉप्स एंड रेडियो प्ले सॉन्ग, all these and more are done by energy. Energy is the ability or capacity to do work. Once energy is used, it has to be replaced. A battery in a torch goes weak and needs to be replaced. ठीक है, बैटरी, क्योंकि ये वाले जो सेल्स होते हैं ये भी बैटरी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब ये सेल वीक हो जाएंगे, इसका मतलब इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई, तो इन सेल को रिप्लेस किया जाता है ताकि इनफ अमाउंट ऑफ लाइट जो है ऑब्टेन की जा सके। अ कार टैंक हैज़ टू बी फिल्ड विद पेट्रोल रेगुलरली इफ़ इट हैज़ टू टर्न। अगर कार को चलाना है तो उसको पेट्रोल देना पड़ेगा। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड नीड टू ईट वेल एंड द वर्क हार्ड। आल लिविंग थिंग्स नीड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज़। द फॉर्म इन विच दे कैन यूज़ इट इज़ डिफरेंट। अ टॉर्च नीड अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी टू फंक्शन फ्रॉम दैट नीड बाय अ लिविंग थिंग। There are many forms of energy. We can see some present in the room. Look carefully and tell. Here you can see the picture. यहाँ पे अगर टेलीविज़न है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। एसी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। लैंप की बात करें तो सेम एज़ बल्ब यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज़ करेगा। अगर सेल की बात करें तो सेल
केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस तरह डेली लाइफ के अंदर चीज़ों को देखा जाए तो हर चीज़ को चलने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग डेली लाइफ के अंदर देखो, आप लोगों ने फूड खाई, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। अब वो एनर्जी डिफरेंट वर्क को करने के लिए यूटिलाइज हो गई। अब एक काम को करने के लिए एनर्जी को यूज़ किया गया, वो एनर्जी दूसरे वर्क के अंदर जो है वो यूज़ हो गई। सेम एज ऐसा ही होता है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एनर्जी स्टोर हो जाए। ठीक है, एनर्जी वेस्ट हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि वो एक काम से दूसरे काम के अंदर चेंज हो जाती है। जब वर्क किया जाता है तो एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में चेंज। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन द सेम। वेस्ट नहीं होगी, बल्कि वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर चेंज हो जाएगी। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्रिएटेड का मतलब ना तो जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज हो रही होती है, ना तो वो वेस्ट होती है और ना ही न्यू एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी मौजूद थी, 20 किलो जूल थी। उस एनर्जी को आप लोगों ने यूटिलाइज़ कर लिया। अब वो किसी अगर अदर फॉर्म के अंदर चेंज हुई है ना, तो वो 20 की 20 किलो जूल एनर्जी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें से वेस्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 16 जूल एनर्जी यूज़ हो गई और 4 वेस्ट हो गई। We can only change in the form following examples show a change observed commonly। अब डेली लाइफ के अंदर अगर आप लोग खुद ऑब्जर्व करो, फॉर एग्जांपल आप लोग ओवन के अंदर कोई चीज़ गर्म करते हो, आपने तो इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया था, ऐसे ही था ना, इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया था। इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करने के बाद जब खाना आप बाहर निकालते हो वो तो गर्म हो चुका होता है, आपने तो हीट नहीं दी, आपने तो इलेक्ट्रिसिटी दी थी। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी। उसने खाने को गर्म किया, इसका मतलब उसने उसको हीट प्रोवाइड की। जब इलेक्ट्रिसिटी देकर बल्ब ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दी, लेकिन बल्ब ऑन करोगे तो आपको तो लाइट मिलेगी, हीट मिलेगी। नॉर्मली लाइट मिलती है, लेकिन वो गर्म होने के बाद थोड़ी सी हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए बल्ब को जब ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। सेम एज जब फ़ैन को ऑन किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होती है, क्योंकि वो आपको एयर प्रोवाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट वन, द सन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। द सोलर सन एनर्जी नाउन एज सोलर एनर्जी फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड चेन। फूड चेन से मुराद हमारी बॉडी के अगर आप डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करो तो फूड चेन होता है कि एक जो पर्सन है या ह्यूमन बींग्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर। वो प्लांट्स खाते हैं। अब वो प्लांट्स एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन करते थे, सन से, या फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे थे वो उस गैस को यूज़ कर रहे थे, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उनको यूज़ कर रहे थे। इस तरह ये पूरे का पूरा एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब अगर सन है, प्लांट्स ने तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस आप लोगों को पता है कौन सा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में प्लांट्स अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अब जब वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए उनको लाइट की ज़रूरत होगी, और वो सन से मिलती है। इसका मतलब अगर सन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा तो सारे के सारे काम आगे रुक जाएंगे, ना रेस्पिरेशन होगा, ना फोटोसिंथेसिस होगा, कुछ भी नहीं चलेगा।
At each level, the food chain member use some of it survive and the rest is store. कुछ sun energy को भी use कर लेते हैं, कुछ को store कर लेते हैं. When a living thing dies, the little remaining energy in it takes and in by the soil and used by the growing plants. For example, अगर कोई प्लांट या एनिमल जो है वो उनकी डेथ हो जाती है या वो डाइस कर जाते हैं, तो उस केस के अंदर उन प्लांट्स या एनिमल के अंदर थोड़ी सी एनर्जी जो है वो बाकी रहती है. वो एनर्जी जो है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और बाद में न्यू प्लांट्स उनको यूज़ कर लेते हैं. आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर्स द एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इन द पेट्रोलियम. जब वो प्लांट्स और एनिमल काफ़ी टाइम तक ज़मीन के अंदर बरिड रहते हैं, तो उस केस के अंदर वो एनर्जी पेट्रोलियम की एनर्जी में चेंज हो जाती है. ऑन बर्निंग डेड लीव्स कोल एंड पेट्रोलियम, जब उन डेड लीव्स या कोयले को जलाया जाता है तो आपको पता है लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है. होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. लर्न इट प्रॉपरली. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.